रामपुर गांव की पथरीली सड़क पर एक पुरानी बस आकर रुकती है। बस के दरवाजे खुलते हैं और उसमें से रवि और पूजा नीचे उतरते हैं। उनके पास बस 2 पुराने सूटकेस थे और आंखों में एक नई जिंदगी के सपने। रवि ने चारों तरफ नजर डाली। गांव छोटा था, धूल भरा था, लेकिन कहीं न कहीं एक सुकून भी था। पूजा, जगह थोड़ी साधारण है, पर शायद यहीं से हमारी नई शुरुआत होगी। पूजा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। जहाँ मेहनत होती है ना रवि, वहीं से सब कुछ बदलता है। दोनों गांव के कोने पर एक छोटा सा कमरा देखने गए। दरवाजा खोला तो सामने एक टूटा फूटा कमरा था। दीवारें फटी हुई और जमीन भी ऊबड़ खाबड़ थी। पूजा, फिलहाल हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बस एक काम मिल जाए, फिर सब संभाल लेंगे। रवि थोड़ा रुक कर बोला। पूजा, मैं बाजार जा रहा हूँ। आज ही कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। आप जाओ, मैं यहाँ देख लेती हूँ। रवि बाजार की तरफ निकल गया। रामपुर का बाजार छोटा था, लेकिन भीड़ थी। वो हर दुकान पर गया, भैया, कोई काम मिलेगा? लेकिन हर जगह से मना ही मिला। धीरे धीरे रवि थक गया। धूप तेज थी और उसका हौसला कम होने लगा। तभी उसकी नजर एक बड़े ठेले पर पड़ी। वह बोर्ड लगा था, लाला कन्हैया लाल की फेमस आलू कचौरी। गरम तेल में कचौरी तल रही थी और मसालों की खुशबू पूरे बाजार में फैली हुई थी। रवि धीरे से आगे बढ़ा। नमस्ते सेठ जी, क्या आपके पास कोई काम मिल सकता है? सेठ ने उसे देखा। यहाँ काम आसान नहीं है। मैं मेहनत कर लूंगा सेठ जी। सेठ ने पीछे इशारा किया। वहाँ गोदाम में बोरियां हैं, उन्हें यहाँ लाना होगा और मसाले पीसने होंगे। फिर बोला, दिन के 100 रुपए मिलेंगे, करेगा? जी करूंगा। तो लग जा काम पर। रवि का काम शुरू हो गया। वो भारी बोरियां उठाकर लाता। हर बार उसका शरीर झुक जाता, लेकिन वो रुकता नहीं। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था। फिर उसे मसाले पीसने को दिए गए। पत्थर की सिल पर वो घंटों तक मसाले पीसता रहा। मसालों की तीखी सुगंध उसकी आंखों में चुभने लगी, लेकिन उसने हाथ नहीं रोका। सेठ दूर से चिल्लाया, जल्दी कर, मसाला फाइन होना चाहिए। शाम को जब रवि घर वापस आया तो वो पूरी तरह थक चुका था। उसके हाथ सफेद पड़ गए थे और कंधे में दर्द था। पूजा ने उसे देखा। ये क्या हाल बना लिया है आपने? रवि ने हल्का सा मुस्कुराकर 100 रुपए उसके हाथ में रखे। पहला दिन था, थोड़ा मुश्किल था। पूजा ने उसके हाथ देखे। बहुत ज्यादा काम करवा रहे हैं। रवि ने धीरे से कहा। पूजा, कोई काम छोटा नहीं होता। फिर बोला, बस कुछ दिन की बात है, फिर हम अपना कुछ करेंगे। पूजा ने उसकी तरफ देखा और चुप हो गई। अगली सुबह रवि फिर से जल्दी उठ गया। उसके कंधे अभी भी दर्द कर रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पूजा ने धीरे से पूछा, दर्द हो रहा है? रवि ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, थोड़ा, पर ठीक हो जाएगा। पूजा ने बस इतना कहा। ध्यान रखना। रवि फिर से ठेले पर पहुंच गया। आज भी वही काम, बोरियां उठाना, मसाले पीसना, लेकिन आज वो थोड़ा ध्यान से देख रहा था। कौन सा मसाला कितना डाला जाता है, तेल कितना गर्म होता है और कचौरी कितनी देर तक तली जाती है। सेठ ने देखा। काम पर ध्यान दे, इधर उधर मत देख। जी सेठ जी। दिन गुजरते गए। रवि रोज वही काम करता, लेकिन साथ ही साथ सीखता भी गया। अब उसे समझ आने लगा था कि अच्छी कचौरी का राज सिर्फ मसालों में नहीं, बल्कि उनके बैलेंस में है। एक दोपहर जब सेठ किसी काम से बाहर गया था, रवि अकेला ठेला संभाल रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां आए। उन्होंने एक प्लेट कचौरी ली और धीरे से खाने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने रवि की तरफ देखा। बेटा, तुम काम बड़े ढंग से कर रहे हो। रवि थोड़ा रुक गया। बस सीख रहा हूँ। बुजुर्ग धीरे से बोले, दूसरे के लिए कब तक काम करोगे? अभी तो मजबूरी है। अपना काम शुरू करो, लोग साथ देंगे। रवि ने हल्की सी मुस्कान दी। पैसे नहीं है मेरे पास। हिम्मत रखो, रास्ता मिल जाएगा। बुजुर्ग बस इतना बोलकर चले गए। रात को रवि घर वापस आया। पूजा ने देखा
कि आज वो थोड़ा सोच में है। सब ठीक है? रवि बैठ गया और उसमें सारी बात बता दी। पूजा ने ध्यान से सुना। तो गलत क्या कहा उन्होंने? गलत कुछ नहीं, पर पॉसिबल नहीं है। हर चीज पहले इम्पॉसिबल ही लगती है। रवि चुप हो गया। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन सुबह पूजा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। रवि, आज मेरा बर्थडे है। रवि एक पल के लिए रुक गया, फिर बोला। सच? मुझे याद ही नहीं रहा। आज मैं जल्दी आऊंगा। पूजा ने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप शाम को जल्दी आ जाना। रवि ने हाँ में सिर हिलाया। शाम होने लगी। पूजा ने छोटा सा कुछ बनाया और रवि का इंतजार करने लगी। काफी देर हो गई, रवि नहीं आया। पूजा ने सोचा और खुद ही ठेले की तरफ चल पड़ी। ठेले पर पहुंचते ही उसने रवि को देखा। वो अभी भी काम कर रहा था। पूजा धीरे से बोली। रवि, चलिए ना, आज घर जल्दी चलते हैं। रवि कुछ बोलता उससे पहले सेठ की आवाज आई। अरे ये क्या है? यहाँ तमाशा चल रहा है क्या? पूजा थोड़ी घबरा गई। उसने धीरे से कहा। मैं बस इन्हें लेने आई थी। सेठ ने तीखे स्वर में कहा। ये तेरा घर नहीं है, ये मेरा ठेला है, समझी? रवि तुरंत बोला। सेठ जी, आज इसका बर्थडे है, मैं बस। सेठ ने बीच में ही रोक दिया। काम कर, वरना आज के पैसे भी नहीं मिलेंगे। पूजा ने धीरे से कहा। जरा तमीज से बात कीजिए। सेठ गुस्से में बोला। तमीज? अगर इतनी फिक्र है तो इसे घर बिठा के रखो। ये सुनकर रवि चुप नहीं रहा। उसने सीधा सेठ की तरफ देखा। बस, बहुत हो गया। सेठ हैरान हो गया। क्या मतलब? रवि ने सीधा जवाब दिया। आपकी नौकरी और ये 100 रुपए, आपको मुबारक। सेठ हंस पड़ा। कल से मत आना फिर। रवि ने शांत स्वर में कहा। मैं अभी जा रहा हूँ। रवि और पूजा वहां से निकल गए। घर पहुंचने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद रवि धीरे से बोला। पूजा, मैंने गुस्से में जॉब छोड़ दी। पूजा ने सीधा कहा। जो हुआ सही हुआ। रवि थोड़ा परेशान हो गया। पर कल से खाएंगे क्या? पूजा ने उसकी तरफ देखा। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। रवि ने पूछा। क्या? पूजा ने धीरे से कहा। अपना काम। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। रवि और पूजा दोनों जमीन पर बैठे थे, सोच में डूबे हुए। तभी पूजा की नजर कमरे के एक कोने पर रखी एक पुरानी बोरी पर गई। रवि, ये बोरी पहले देखी थी क्या? पता नहीं, शायद पुरानी पड़ी होगी। पूजा ने बिना कुछ सोचे बोरी का मुंह खोला। जैसे ही उसने बोरी खोली, अंदर से सोने के सिक्के चमकने लगे। रवि, ये देखिए। पूजा ने बोरी की तरफ इशारा किया। रवि ने अंदर झांककर देखा और तुरंत समझ गया। ये इतने सारे सोने के सिक्के। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पूजा धीरे से बोली। ये यहाँ कैसे आए? रवि ने सीधा कहा। ये हमारा नहीं है। पूजा ने पूछा। तो अब? रवि ने थोड़ा सोच कर कहा। कल सुबह हम मकान मालिक के पास जाएंगे। अगली सुबह रवि और पूजा जल्दी उठ गए। दोनों बोरी लेकर मकान मालिक के घर पहुंच गए। मकान मालिक श्यामलाल जी बाहर बैठे थे। रवि आगे बढ़ा। नमस्ते मालिक जी, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। श्यामलाल जी ने उन्हें अंदर बुलाया। क्या बात है बेटा? रवि ने बोरी उनके सामने रखी। ये हमें कमरे में मिली है। क्या है इसमें? श्यामलाल जी हैरानी में पड़ गए। अंदर के सोने के सिक्के देखकर श्यामलाल जी एक पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने सवाल किया। ये तुम्हें कहाँ मिला? पूजा ने जवाब दिया। कमरे के कोने में रखी थी, हमें लगा आपका होगा। श्यामलाल जी कुछ देर सोचते रहे। ये पैसा मेरा नहीं है। रवि ने पूछा। तो किसका है? यहाँ पहले एक फकीर रहता था, गरीबों की मदद करता था। लोग कहते हैं उसने पैसा छुपा कर रखा था, फिर वो गायब हो गया। रवि धीरे से बोला। तो ये वही पैसा है? श्यामलाल जी ने सिर हिलाया। लगता तो वही है। पर ये हम नहीं रख सकते। हमें लगा आपको दे देना चाहिए। श्यामलाल जी मुस्कुराए। उन्होंने सीधा जवाब दिया। तुम दोनों ईमानदार हो, पर ये पैसा मैं नहीं लूंगा। फकीर ने ये किसी अच्छे काम के लिए छोड़ा होगा, शायद तुम्हारे लिए। पूजा चुपचाप रवि की तरफ देखने लगी।
कमरे में पहुंचते ही रवि ने बोरी एक तरफ रखी और बैठ गया। पूजा ने सीधा कहा, हम भी आलू कचौड़ी का काम शुरू करते हैं, कैसे? पर इस बार अलग तरीके से। 10 रुपए में अनलिमिटेड। 10 रुपए में नुकसान हो जाएगा। प्रॉफिट कमाना जरूरी नहीं होता, लोगों का पेट भरना जरूरी होता है। रवि ने बोरी के पैसे से एक छोटा सा ठेला लिया, साफ बर्तन, अच्छा तेल और फ्रेश सामान खरीदा। सुबह बाजार में एक नया ठेला खड़ा था। रवि ने आवाज लगाई, गर्मा गर्म आलू कचौरी, सिर्फ 10 रुपए, जितनी चाहो उतनी। लोग रुक गए। एक आदमी ने पूछा, 10 रुपए में अनलिमिटेड, मजाक कर रहे हो क्या? रवि ने सीधा कहा। चक्कर देख लो, पसंद ना आए तो पैसे मत देना। धीरे धीरे लोग आने लगे। किसी ने एक बाइट ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ ही देर में भीड़ लग गई। दूर से लाला कन्हैया लाल ये सब देख रहा था। उसके ठेले पर अब कम लोग थे और रवि के पास लंबी लाइन लगी थी। सेठ धीरे से बोला, ये कल का लड़का इतना सस्ता कैसे बेच रहा है? कल जाकर पंचायत में शिकायत करूंगा। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। अगला दिन लाला कन्हैया लाल सीधे गांव के मुखिया जी के पास गया। उसने गुस्से में कहा, मुखिया जी, रवि लोगों की जान से खेल रहा है। वो अपनी आलू कचौरी में सस्ती और गलत चीजें इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे आलू जो लोगों को बीमार कर सकते हैं। मुखिया जी गंभीर हो गए। ठीक है, सच अभी पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद मुखिया जी और लाला रवि के घर के बाहर पहुंच गए। गांव के कुछ लोग भी बाहर खड़े हो गए, लेकिन अंदर सिर्फ मुखिया जी और लाला ही गए। रवि और पूजा घबरा गए। मुखिया जी ने सीधा पूछा, रवि, तुम इतनी सस्ती कचौरी कैसे बेच रहे हो? रवि ने शांत स्वर में कहा। मैं सिर्फ साफ सामान इस्तेमाल करता हूँ। लाला तुरंत बोला, झूठ, अंदर देखते हैं, सब पता चल जाएगा। दोनों अंदर देखने लगे। छोटा सा कमरा, साधारण सा सामान। तभी लाला की नजर कोने में रखी बोरी पर पड़ी। वो तुरंत बोला, मुखिया जी देखिए, इसी में ये सब गलत चीजें छुपा के रखता होगा। मुखिया जी ने रवि की तरफ देखा। इस बोरी में क्या है? रवि ने धीरे से कहा। ये हमें यही मिली थी। लाला ने तुरंत कहा। खोलो इसे। और जैसे ही बोरी खुली, अंदर से सोने के सिक्के चमक उठे। दोनों एक पल के लिए रुक गए। मुखिया जी ने हैरानी से पूछा, रवि, ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आया? रवि कुछ बोलता उससे पहले लाला फिर बोल पड़ा, देखा, मैंने कहा था, ये लोग सिर्फ मिलावट नहीं, चोरी भी करते हैं। तभी बाहर से आवाज आई। ये झूठ बोल रहा है। मुखिया जी बाहर आए। रवि और लाला भी साथ आए। बाहर खड़े लोगों के बीच से श्यामलाल जी, मकान मालिक, आगे आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ये पैसा रवि का नहीं है और ना ही चोरी का है। मुखिया जी ने पूछा। श्यामलाल जी ने सब सच बता दिया, फकीर वाली कहानी और रवि की ईमानदारी। मुखिया जी समझ गए। उन्होंने तुरंत फैसला सुनाया। फिर लाला की तरफ देखा। लाला चुप हो गया। झूठी शिकायत के लिए 5,000 रुपए जुर्माना, और तुम अब से गांव में ठेला नहीं लगाओगे। कुछ दिन बाद रवि अपना ठेला ईमानदारी से चलाता रहा। 10 रुपए में अनलिमिटेड आलू कचौरी, और धीरे धीरे पूरा गांव उसका हो गया। मॉरल: सच और ईमानदारी हमेशा जीतते हैं।